नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी और बोर्ड ने चारों बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसमें हमारे सामने एक असमंजस की स्थिति है कि हमें कौन सी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। क्या हमारे लिए चारों भर्तियों की तैयारी साथ करना सुटेबल रहेगा या हमें किसी विशेष भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन चारों भर्तियों की। तो चार भर्तियां आपके सामने हैं, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर। रीट के बाद तृतीय श्रेणी का अध्यापक का मेन एग्जाम होगा। अभी ये पात्रता परीक्षा हो रही है, उसके बाद मेन एग्जाम भी होगा। अब आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपको किन सी भर्ती से शुरुआत करनी चाहिए, क्या आपका स्पेसिफिकेशन है, किसके थ्रू आप किसी भर्ती को सबसे पहले क्रैक कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पहले खुद के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये कंपटीशन के दौड़ में जो साथ वाला तैयारी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग खुद को तैयारी में झोंक देते हैं और फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले खुद को जानें कि आप किस भर्ती से शुरुआत करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, फिर आप दूसरी भर्ती को एज ए बेस बना के फिर तैयारी कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपकी जो अभी जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को जानना है। तो देखो, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपकी 9-10 तक सब्जेक्ट ठीक है, प्लस आपको जीके अच्छा आता है, जीके में आपके स्पेशल कमांड है और आपका 9-10 तक का ही सब्जेक्ट है, उससे अपर का अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको रीट या तृतीय श्रेणी अध्यापक की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपका अगर ग्रेजुएशन और 11-12 का पोर्शन अच्छा नहीं है तो आप इन जो बाकी जो 3 बच्ची भर्तियां हैं उनमें आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका रीट और तृतीय श्रेणी अध्यापक में रहेगा। अगर आपका इसके अलावा 11-12 तक का आपका मजबूत है, मतलब 11-12 तक आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ाया है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर आपने कहीं प्राइवेट जॉब में 11-12 के बच्चों को पढ़ाया है, प्लस आपका 11-12 तक का सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसमें सेकेंड ग्रेड और रीट दोनों की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। पर इसमें भी कुछ फैक्टर और आते हैं कि दोनों के सिलेबस में क्या सिमिलरिटी है, उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर देखो, तीसरी कंडीशन कि आपका 11-12 भी अच्छा है और ग्रेजुएशन भी अच्छा है। तो देखो, दोनों का जो वेटेज है वो फर्स्ट ग्रेड में अच्छा है, तो आप इसमें फर्स्ट ग्रेड की तरफ अपना ध्यान दे सकते हो। क्योंकि अगर आपका 11-12 और ग्रेजुएशन अच्छा है तो आपको केवल जीके को देखना पड़ेगा और जीके को देखकर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी सब्जेक्ट वाले पेपर में अच्छे नंबर खींच सकते हो। इसमें साइकोलॉजी भी आती है, उसको भी आप तैयार कर सकते हो। पर दो चीज़ें आपके पास प्लस हो गई कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद देखो, कॉलेज लेक्चर की बात करते हैं या जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर, नई भर्तियों में नाम असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उनकी तैयारी किसको करनी चाहिए इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी उन्हें करनी चाहिए जिनकी नेट हो चुकी हो और नेट के साथ उनका सब्जेक्ट अपने आप अच्छा हो गया। क्योंकि जिसने नेट क्लियर किया है उसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा होगा। उसको केवल पहले पेपर जो मतलब पेपर फर्स्ट के नहीं, पेपर थर्ड के रूप में जीके का पेपर आता है, उसको क्लियर करना अच्छा होगा। कि पेपर थर्ड जो मार्क्स का आता है 50 मार्क्स का, उसमें थोड़े ठीक नंबर लाने होंगे, बाकी सब्जेक्ट वाले में वो अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पर आपके लिए बेस्ट चीज़ें क्या रहेगी इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको चारों का सिलेबस बारीकी से पता होना चाहिए कि आपको चारों में क्या क्या चीज़ें मिल रही है, कौन सी भर्तियां ऐसी है जो सिमिलर है और जिनकी तरफ आप जा सकते हो। देखो, कई बार अभ्यर्थी ये सोचता है कि सर इसमें पोस्ट नहीं है, पोस्ट इसमें कम आई है, तो मैं सर इसकी तैयारी कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके फैक्टर करती है, मैं मानता हूँ फैक्टर करती है। पर अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही वही है, उस भर्ती में ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आपको उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर जाना चाहिए। क्योंकि आप उसके लिए स्पेशली आपकी प्रिपरेशन पहले से ही है। आपको अगर आप
15 माले की मंजिल में चढ़ रहे हो और अगर आप 12 मंजिल तक आप पहले से पहुंचे हुए तो आपको केवल 3 मंजिल और चढ़ना है। उसमें यह मैटर नहीं करता कि पोस्ट कम है ज़्यादा है, पोस्ट आपको जो चाहिए वो आप उसको अचीव कर सकते हो अगर आप में विल पावर है तो। क्योंकि अभी जो पहले एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल एजुकेशन का, उसका मैंने भी दिया था एग्ज़ाम और उसमें 4 ही पोस्ट आई थी। मुझे अपने पर विश्वास था और ईश्वर की कृपा से उसमें मेरा हो गया। तो ये मैटर नहीं करता कि पोस्ट कितनी आ रही है, आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप उस भर्ती को क्रैक कर सकते हो, चाहे आपके लिए वो वैकेंसीज की सीट कम आई हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अगर अपने पर खुद पूर्ण विश्वास के साथ तैयारी करते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। अगर सेल्फ डाउट रखोगे तो ईश्वर को भी आप पर डाउट रहेगा और आपको उसमें सिलेक्शन होने के चांस कम होते जाएंगे। इसलिए खुद पर डाउट मत रखना चाहिए, बस बशर्ते आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है तो फिर प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों भर्तियों की अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप भर्तियों की बात करें तो देखो रीट में आपको जो सिलेबस मिलता है उसकी अगर अपन चर्चा करें तो देखो रीट में आपको पात्रता परीक्षा आपको देनी चाहिए यदि आपने पहले रीट वाले क्लियर नहीं किए हैं। मान लो आपकी पहले की लाइफ टाइम वैलिडिटी वाली रीट क्लियर नहीं है तो आपको रीट पात्रता वाला देना चाहिए, अन्यथा आपको रीट इसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर रीट की बात करें तो देखो रीट में आपके एक टाइप से 4 पोर्शन आते हैं। एक आता है आपके साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी प्लस आरटी उसमें आता है, और आरटी 2009 की कुछ अधिनियम की धाराएं हैं वो आपके 30 अंकों के आते हैं। प्लस आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब देखो 2 लैंग्वेज जो सेलेक्ट करनी पड़ती है, उन 2 लैंग्वेजों की बात करें तो इनमें आप 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, हिंदी इंग्लिश बना सकते हो, हिंदी संस्कृत बना सकते हो, किसी के उर्दू है तो हिंदी उर्दू बना सकते हो, हिंदी पंजाबी बना सकते हो। तो जो भी आपके कॉम्बिनेशन बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग आप इन 30 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। प्लस 60 मार्क्स का आपके इसमें जो सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, सपोज कोई आर्ट्स का अभ्यर्थी है तो उसको एसएसटी का इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग के 1 नंबर होते हैं, तो ये टोटल आपको 150 मिलेंगे। और जो मैथ साइंस के अभ्यर्थी है उनके लिए ये 60 अंक के मैथ साइंस के आते हैं। अब इनमें टीचिंग मेथड का भी पोर्शन है, जैसे 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 साइंस के टीचिंग मेथड के आते हैं। ऐसे ही इनमें लैंग्वेज वालों में भी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट बंटी हुई है और उन यूनिट के अकॉर्डिंग आपके टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन आप सब्जेक्ट के अंदर ही आपके टीचिंग मेथड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ये आपका रीट का सिलेबस है। अब देखो रीट के सिलेबस में आपको केवल पात्रता के लिए 90 नंबर लाने होते हैं, 150 में से 90 नंबर यानी 60%। और ये आप नंबर ला सकते हो। आपको बस सभी पोर्शंस को आपको पढ़ना है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है। और ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें लगभग 50% अभ्यर्थी जो लास्ट रीट हुई थी उसमें उन्होंने पास किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टफ एग्जाम है, क्योंकि मेन जो परीक्षा होती है उसमें जो रेशियो रहता है बहुत कम रहता है, इसमें 50% रहता है। तो इसमें आप आराम से, अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद देखो रीट के जो आगे बाद में तृतीय श्रेणी का मेन एग्जाम होता है, उसमें आपका जो सिलेबस रहता है उसको अगर आप गौर से देखो तो इसमें 120 अंक का विद्यालय विषय आता है, 120 अंक का विद्यालय विषय आता है। और इस विद्यालय विषय में आपको सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लगभग माध्यमिक स्तर तक यानी 10th लेवल तक के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। और 80 अंक का राजस्थान जीके आता है, जैसे राजस्थान से रिगार्डिंग इतिहास, कला, संस्कृति और उसका थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिगार्डिंग चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं। ठीक है। तो ये 80 अंक का राजस्थान जीके आता है। प्लस 50 अंक का इसमें राजस्थान का सामान्य परिचय, एनईपी और विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी गठित होती है, उनसे रिगार्डिंग चीज़ें आपके 50 अंक में आ जाती है। तो ये 120 और 80, 200 और 200 और 50, 250 नंबर तो आपके इनमें हो गए। प्लस आपको 20 अंक का टीचिंग मेथड पूछा जाता है। अब ये टीचिंग मेथड आपके जो सब्जेक्ट हैं, अगर मैथ्स साइंस वाला अभ्यर्थी है तो उसके लिए 20 अंक के मैथ और साइंस के यानी दोनों के 10-10 के टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं। प्लस
इसमें आपको अगर आप एसएसटी से हो तो 20 अंक के एसएसटी के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, 20 अंक की साइकोलॉजी आती है और 10 का आईटी आती है, सूचना तकनीकी। तो ये आपका मेन एग्जाम का रहता है। अब देखो अभ्यर्थी को इस तृतीय श्रेणी मेन की तैयारी किन को करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको स्पेशली सलाह देता हूं। देखो अगर आपका जीके अच्छा है, जीके अच्छा है प्लस आपने 10th तक की मैथ या जो भी सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, उस सब्जेक्ट को आपने अच्छा किया है, तो आप इस तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली आप जल्दी क्रैक कर सकते हो। यानी अगर आप तृतीय श्रेणी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या, अगर 10th लेवल तक का सब्जेक्ट अच्छा है प्लस आपका जीके भी अच्छा है तो आप इस 3rd ग्रेड की तरफ जा सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 3rd ग्रेड को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगली 2 भर्तियों की। देखें 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की। तो देखो अगर आपका 11th-12th तक का पोर्शन अच्छा है, क्योंकि 11th-12th में आगे जैसे चीज़ें थोड़ी और आ जाती है, जैसे मान लो अगर कोई लैंग्वेज का तैयारी कर रहा है जैसे हिंदी का, तो हिंदी में पाठ वगैरह आते हैं तो वो आपके सिलेबस में जुड़ जाते हैं। और साथ में ग्रेजुएशन में जो है तो ग्रेजुएशन में आपके जो चीज़ें हैं वो आपके जुड़ जाते हैं, जैसे अलंकार वगैरह है या और कुछ जैसे नई चीज़ें हैं, छंद वगैरह हैं लैंग्वेज में, और किसी साहित्यकार की रचनाएं वगैरह, वो सारी चीज़ें जुड़ जाती है, आदिकाल की मध्यकाल की, इस टाइप से जुड़ जाती हैं। मैथ्स वालों की बात करें तो देखो मैथ्स वालों के जो सब्जेक्ट में है वो चीज़ें जुड़ जाती हैं इसी टाइप से, जो उनके ग्रेजुएशन में आती है वो ग्रेजुएशन लेवल की, 11th-12th वालों के लिए 11th-12th वालों के लिए। एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी वालों का बहुत लेंथी सिलेबस रहता है, उसमें उनके सभी चीज़ें आ जाती है, फिलोसॉफी और इसके अलावा पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें उनके आ जाती है। यानी सबसे जो वाइड अगर सिलेबस की बात करें 2nd ग्रेड में तो एसएसटी का रहता है, बहुत लेंथी सिलेबस है। पर अगर आपने अच्छा किया है, आपने अच्छा 11th-12th तक और आगे आपका जीके भी अच्छा है तो आप इस 2nd ग्रेड की तरफ जा सकते हो। आपका 11th-12th तक का सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, प्लस 11th-12th के अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन का भी अच्छा है तो आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तक आप आराम से जा सकते हो, दोनों की तरफ जा सकते हो। अगर आपका 11th-12th और ग्रेजुएशन दोनों अच्छे हैं तो आप इन दोनों भर्तियों की तैयारी साथ में कर सकते हो। अगर 11th-12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल के आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जो वेटेज रहता है वो इन दोनों का बहुत वेटेज रहता है, प्लस इन दोनों में जो जीके का है वो थोड़ा सिमिलर मैटर है। कैसे, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो आपको अगर 2nd ग्रेड की बात करें तो 80 नंबर का आपको राजस्थान जीके मिलता है। राजस्थान जीके में मतलब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, इतिहास, कला, संस्कृति है, इसके अलावा आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको इस 80 नंबर में मिलती है। प्लस 60 नंबर का इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके मिलता है। अब इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में इंडिया की ज्योग्राफी भी आती है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आती है, इंडिया की पॉलिटी भी आती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो ये 60 नंबर का आपको इंडिया वर्ल्ड जीके मिलता है और पॉलिटी भी मिलती है इसमें, इंडिया की पॉलिटी और राजस्थान की भी पॉलिटी आती है, वो राजस्थान में पोर्शन में आ जाती है। तो ये 80, 60, 140 नंबर का हो गया। प्लस इसके साथ आपको 40 मार्क्स की साइकोलॉजी मिलती है, साइकोलॉजी भी आपको इस 2nd ग्रेड में मिलती है। प्लस 20 नंबर का जो आता है वो करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर में आपके 20 नंबर के करंट अफेयर आते हैं। अब इसमें देखो प्रत्येक जो क्वेश्चन की मार्किंग रहती है वो 2 मार्क्स की रहती है, और ये जो जीके के जो नंबर हुए वो टोटल जीके के पेपर के 200 नंबर हुए, मतलब आपको 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में मिलते हैं, 100 क्वेश्चन मिलते हैं और ये 200 मार्क्स के मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो अगर बात करें 2nd पेपर की, तो देखो 2nd पेपर में आपको जो पहले पैटर्न रहा था उसमें 11th-12th का वेटेज 2nd ग्रेड में ज़्यादा रहता था, लगभग 180 मार्क्स का आपका 11th-12th का मैटर आता था। 11th-12th एंड 9th-10th, 9वीं 10वीं का भी आता था, तो 12वीं तक के लेवल में आपके 180 मार्क्स का आता था, और 80 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन का आता था, और 40 मार्क्स का आपका टीचिंग मेथड आता था। ये आपके 2nd पेपर का रहता था। ठीक है, अब अगर आप इसमें गौर करो तो सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन इसी के नंबर 260 हो गए। ठीक है, और 40 नंबर का टीचिंग मेथड हो गया, यानी 300 नंबर हो गए।
मतलब आपका अगर सेकंड पेपर की बात करें तो 300 नंबर का सेकंड पेपर और 200 नंबर का फर्स्ट पेपर, यानी टोटल 500 का हो जाता है। और जिसमें केवल सेकंड पेपर जो कि केवल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है, टीचिंग मेथड हो, चाहे 11th-12th लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन, इसका वेटेज ही 60% हो गया। यानी जिस भर्ती में 60% वेटेज ही आपके सब्जेक्ट का मिल रहा है, तो जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है या जिसको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, वो इस भर्ती की आराम से तैयारी करके क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसको एक साइड तो पॉजिटिव मिल ही गया, उसको केवल दूसरी साइड जीके वाले को अच्छा करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो देखो फर्स्ट ग्रेड में भी इसी टाइप से है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो सब्जेक्ट का काफ़ी सारा वेटेज है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करूँ तो 110 नंबर का तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का आता है, 110 का ग्रेजुएशन का और 20 का पीजी का पूछा जाता है। पीजी का वेटेज थोड़ा कम रहता है, पर इसमें पीजी का थोड़ा सा पूछा जाता है 20 नंबर का, यानी 240 मार्क्स का तो ये हो गया। प्लस अगर आप बात करें इसी पेपर में सेकंड पेपर की, तो देखो सेकंड पेपर में 60 नंबर की साइकोलॉजी और आईसीटी पूछी जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर से रिगार्डिंग चीज़ें 60 नंबर की आती है। अभी जो नया सिलेबस आरपीएससी डाल रही है, उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया था आरपीएससी ने, उसमें इस साइकोलॉजी वाले पोर्शन को ये फर्स्ट पेपर में डालने की बात चल रही है, और ये इस फर्स्ट पेपर में इसका वेटेज आने की संभावना है। और अगर ये फर्स्ट पेपर में आता है साइकोलॉजी, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप इस फर्स्ट ग्रेड को भी कर सकते हो, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों को कर सकते हो। जिसका 11th-12th और ग्रेजुएशन अच्छा है वो इन दोनों भर्तियों की साथ में तैयारी कर सकता है। क्यों कर सकता है, इसकी और आगे बात करते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। अब देखो इस फर्स्ट पेपर में आपका जो मेन पार्टीशन रहता है वो बेसिक नॉलेज से रहता है, कि उसको सभी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है क्या, ये आरपीएससी मांगता है। तो देखो बेसिक नॉलेज में वो 10 मार्क्स के लगभग आपके क्वेश्चन पूछ लेगा पॉलिटी से। ठीक है, 10 मार्क्स के आपके ज्योग्राफी के, ये यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पाँच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, यानी ये 10 मार्क्स की पॉलिटी हो गई, 10 मार्क्स का आपका राजस्थान ज्योग्राफी का पूछ लेंगे, 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश पूछ लेंगे, 10 मार्क्स का साइंस पूछ लेंगे, 10 मार्क्स की हिंदी पूछ लेंगे, और 20 मार्क्स की मैथ और रीजनिंग पूछ लेंगे। ठीक है, यह आपका वेटेज रहता है। और करंट अफेयर, अब देखो करंट अफेयर में कई बार अभ्यर्थी कंफ्यूजन में आ जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। देखो आपका जो सेकेंड ग्रेड का करंट अफेयर है उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि राजस्थान का करंट अफेयर, जबकि फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान का नहीं लिखा हुआ, उसमें इंडिया लेवल का भी लिखा हुआ है और इंटरनेशनल का भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं कि सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्रोनोलॉजी में इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, उसको पढ़ते हैं, पर उसमें राजस्थान का स्पेसिफिकली पूछा जाता है। तो कभी भी आप अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो खास तौर पर उसमें देखें कि क्या क्या टॉपिक में सिलेबस में मेंशन है, और उसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिगार्डिंग चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर की होड़ लगी हुई है। भर्ती में सिलेक्शन की एक एक नंबर की होड़ है, तो पहले आपके माइंड सेट क्लियर होना चाहिए किस भर्ती में क्या पूछा जाता है। तो और इसमें आपके इंटरनेशनल और इंडिया लेवल का पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें राजस्थान से भी रिगार्डिंग पूछ लेते हैं कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये आपके 20 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। यहाँ देखो 30 मार्क्स का आपके स्कूल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आता है। अब स्कूल मैनेजमेंट में आपके जैसे जो एसएमसी है, एसडीएमसी है, विद्यालय प्रबंधन है, प्रशासन है, इसके अलावा आरटी 2009 है, और इसके अलावा और भी जैसे नई नई योजनाएं आती है, एसआईक्यूई है, स्कूल में जो जो इम्प्लीमेंट होती है वो सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। जैसे सरकारी स्कूल में जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, या छात्रवृत्ति से रिगार्डिंग, या प्राइवेट में भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है स्कूल मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके अलावा देखो 15 मार्क्स का 15 नहीं सॉरी 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चन का आपके आता है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। अब ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में देखो आपको इंडिया की हिस्ट्री पूछता है। इंडिया की हिस्ट्री
और साथ में राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर ये आता है। अब अगर आप दोनों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में कुछ कंपैरिजन करें तो आपको कुछ चीज़ें सिमिलर मिलेगी। 11th-12th का पोर्शन सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। ग्रेजुएशन का पोर्शन सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड में भी साइकोलॉजी है और सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी है, दोनों में है। ठीक है, ये भी कॉमन चीज़ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। जीके की बात करें, राजस्थान जीके आपके सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। फर्स्ट ग्रेड में आपके राजस्थान ज्योग्राफी अलग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान की जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है उसके इस 15 वाले क्वेश्चनों में वेटेज रहता है। यानी दोनों में राजस्थान की जो राजस्थान से रिगार्डिंग जीके है वो दोनों में है। ठीक है, बात करें इंडिया की तो देखो इंडिया से रिगार्डिंग भी इसमें हिस्ट्री है। इसमें इंडिया की हिस्ट्री नहीं आती सेकंड ग्रेड में, इसमें इंडिया की हिस्ट्री आती है, वो अलग चीज़ है, पर वो मैनेज हो जाता है। अगर आप फ्लो में पढ़ रहे हो तो एक दो टॉपिक अलग हो तो वो आपको केवल माइंड सेट चेंज करना पड़ता है कि इस भर्ती के लिए 1-2 महीने के लिए मुझे ये चीज़ें स्पेशली देखनी है। ठीक है, बाकी देखो और भी चीज़ें इसमें आपके सिमिलर हैं। देखो राजस्थान ज्योग्राफी होगी आपके सिमिलर। करंट अफेयर मान लो आप इंडिया का पढ़ रहे हो, वर्ल्ड का पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आप राजस्थान का भी कवर कर सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें जो इंप्लीमेंट होती है, केंद्र सरकार जो योजनाएं लाती है वो राज्य पर भी लगती है कई योजनाएं, और उनके अकॉर्डिंग उनमें स्थान वगैरह आते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है या और भी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप कॉमन रूप से पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी आपको कॉमन मिल रही है, राजस्थान का जीके आपको कॉमन मिल रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इंडियन पॉलिटी ये भी आपको कॉमन मिल रहा है। इंडियन पॉलिटी आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, दोनों में कॉमन है। बाकी आपको देखो कुछ अलग चीज़ें जो पढ़नी पड़ रही है वो यहाँ वाला पोर्शन है। ये 5 इंग्लिश के क्वेश्चन, 5 साइंस के, 5 हिंदी के, 10 मैथ रीजनिंग के, बस इतना सा आपको डिफरेंट करना पड़ रहा है, और एक मैनेजमेंट वाला, बस इतना सा ही पोर्शन है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी नेचुरली अच्छी होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप हिंदी का या इंग्लिश का कुछ खुद इंग्लिश सब्जेक्ट से जो है उसको इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे आते होंगे, हिंदी से सब्जेक्ट से है या जिसके हिंदी रहा है बीए में, वो ओबियसली हिंदी के क्वेश्चन आराम से करेगा, उसको केवल साइंस के और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसी टाइप से स्कूल मैनेजमेंट है, तो देखो स्कूल से रिगार्डिंग कोई जुड़ा हुआ है तो उसको वो स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आराम से मैनेज कर पाओगे। तो जो भी अभ्यर्थी अगर सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और जो एमएससी उसने कर रखी है या फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग में है, तो वो दोनों भर्तियों को साथ में तैयार कर सकता है। इनमें बिल्कुल भी आप डाउट मत कीजिए कि आप अगर सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड का भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है। अगर दोनों का अगर कॉमन सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको 350 मार्क्स तक का आराम से कॉमन सिलेबस आपको मिल जाएगा। इतने मार्क्स अगर कॉमन है, ये फर्स्ट ग्रेड वाला टोटल 450 मार्क्स का है और ये 500 मार्क्स का है, इतना अगर आपको कॉमन मिल रहा है तो उन दोनों भर्तियों को आप साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, और ये उन अभ्यर्थियों को करना है जिनके 11th-12th अच्छी है, केवल 11th-12th अच्छी है वो सेकंड ग्रेड करे, पर प्लस 11th-12th और ग्रेजुएशन दोनों अच्छी है तो वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपके कुछ चीज़ें अच्छी है और आपको लगता है आप अच्छी कर सकते हो तो आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हो। मान लो आपको कुछ पोर्शन आ रहा है कुछ नहीं आ रहा और आप में विल पावर है, आप इसको समझ के कर सकते हो, तो आप उस भर्ती की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो पहले तो देखो इसकी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, और तीनों में जो अगर वेटेज की बात करें तो तीनों का वेटेज आपके इसमें रहता है 75, 75 और 50। ये आपके 3 पेपर होते हैं। ये पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है और ये पेपर थर्ड है। यहाँ पर जो थर्ड पेपर होता है वो जीके का होता है। अभी मैंने जैसे अभी पीछे वीडियो में जिक्र किया कि भाई फर्स्ट पेपर में इसमें जीके इतना का आता है, फर्स्ट नहीं उसको नाम देते हैं थर्ड पेपर। तो ये थर्ड पेपर आपके जीके का होता है। बाकी जो दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं ये आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग।
अब इन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग पेपर की बात करें तो देखो दोनों के जो टॉपिक्स हैं, दोनों के जो टॉपिक हैं वो स्पेशली फर्स्ट पेपर तो आपका इसमें रहता है ग्रेजुएशन लेवल का। अब इसमें ग्रेजुएशन लेवल के इस पेपर में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, हाफ मार्क्स का होता है, तो टोटल 75 मार्क्स का आपका हो गया। इसमें ग्रेजुएशन लेवल की यूनिटें आपके रहेंगी, ठीक है। और सेकंड पेपर ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो जो अभ्यर्थी कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो 3/4 मार्क्स है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स है 200 और 200 में से 150 आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। तो अगर किसी अभ्यर्थी के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी है वही कॉलेज लेक्चर की तरफ रुख करे, बाकी अन्यथा आप इसकी तरफ जाने के लिए थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आपका ग्रेजुएशन भी अच्छा नहीं है ना, केवल 11-12 तक अच्छा है तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम एक पार्ट तो अच्छा होना चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें नेट भी चाहिए, और नेट कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को साथ क्रैक करना थोड़ा मुश्किल भरा रहता है। मैं ये नहीं कहता असंभव है, थोड़ा मुश्किल भरा रहता है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों पेपर हैं। और थर्ड पेपर की बात करूं तो देखो थर्ड पेपर केवल राजस्थान जीके का है। और इस राजस्थान के जीके की बात करूं तो इस राजस्थान के जीके में आपकी जो भी चीज़ें हैं वो राजस्थान से रिगार्डिंग सारी आती है। जैसे राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, राजस्थान का इकोनॉमिक्स के अलावा करंट अफेयर है, और राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ये 500 चीज़ें आती है इसमें। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और ये सारी चीज़ें 50 मार्क्स की आती है और प्रत्येक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इन 100 क्वेश्चन में आपके जो स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के आपके लगभग 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इनका एक बार एवरेज वेटेज 20-20 मान सकते हो। 20 से 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, 20 से क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं, 20 ज्योग्राफी के, 20 आर्ट कल्चर के और हिस्ट्री के। इस टाइप से आपके लगभग 100 मार्क्स के आ जाते हैं। अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं उनको एक स्पेशली सलाह देना चाहता हूँ जो जिन्होंने नेट कर रखी है, या अब जो जिनको ये दोनों पोर्शन अच्छे हैं जिनके, वही इस भर्ती की तरफ जाएं। क्योंकि आपको इसमें एक तो वैकेंसीज बहुत कम मिलती है, प्लस इसका एक दूसरा और रीजन है, इसमें इंटरव्यू भी होता है। अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू आपका इसमें 24 मार्क्स का होता है। और इन पेपर और इस इंटरव्यू यानी 200 + 24 224 को मिलाकर कंबाइंड मेरिट बनती है। इसलिए आपके लिए इस भर्ती की तरफ डायरेक्ट जाना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अगर आप पहले से कहीं लगे हुए हैं या फिर आपका सब्जेक्ट एक प्राइम लेवल पर है तो ही आप इस भर्ती पर जाएं, क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्ट सफलता मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। ये मेरी पर्सनल है। अगर मैं भी तैयारी कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ डायरेक्ट जाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा फियर होता, क्योंकि ये एक तो इसका स्टेज लंबा है, आपको पहले रिटर्न क्लियर करना है, फिर आपको इंटरव्यू में अच्छे लाने हैं, फिर कंबाइंड मेरिट में आपका नंबर आना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी पोस्टें बहुत कम आती है, क्योंकि कॉलेज लेक्चर में कॉलेज के लेवल में पोस्ट होती है और उनमें बहुत कम आपको वैकेंट पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है तो आप जाएं। बिल्कुल, आपने अगर अपने तन्मयता से सब्जेक्ट को बहुत अच्छा किया है, सपोज आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने अच्छा सब्जेक्ट किया हुआ है, तो आप इस भर्ती की तरफ जा सकते हैं डायरेक्ट। बाकी मेरी यही सलाह है कि डायरेक्ट आप इस भर्ती की तरफ ना जाएं। पहले आप इनके से पहले जो चीज़ें हैं फर्स्ट ग्रेड को, सेकेंड ग्रेड को, इनको टारगेट करें। और अभी होपफुली मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो मैंने
खुद महसूस किया है, तब मैंने वो चीज़ें आपको शेयर की है। बाकी आपका ओपिनियन जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं इसका बिल्कुल ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और होपफुली आपको इसमें बहुत हेल्प मिली होगी कि आपको कौन सी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की साथ में तैयारी कर सकते हो। रीट की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपका जीके अच्छा हो प्लस 10th लेवल तक की आपकी सब्जेक्ट ठीक हो तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, रीट या थर्ड ग्रेड मेंस की। और कॉलेज लेक्चर की तरफ अगर आपको करना है रुख, तो आपको सब्जेक्ट अच्छा चाहिए, सब्जेक्ट आपको इसमें अच्छा चाहिएगा, क्योंकि यहाँ वेटेज 3 चौथाई वेटेज सब्जेक्ट का ही है। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ, इनकी डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ कि भाई आपको इन भर्तियों में क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। इसको लिए मैं आपके लिए जल्द ही सेपरेटली वीडियो डालूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।